क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। क्या आप भी ऐसा फिल्म का शौकीन है जो चोरी डकैती, कार रेसिंग और सुपर एक्शन से भरपूर है। ऐसे ही एक मूवी सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस का 10th मूवी फास्ट एक्स का एक्सप्लेन करने वाला है आज। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। मूवी का शुरुआत में हम देखते हैं हरनान रईस अपने बेटा दंते को बता रहा था, तुम्हारा मम्मी तुम्हें एक मॉन्स्टर समझती है क्योंकि जब किसी ने तुम्हारा पैसा चोरी किया तुमने उसका आंख फोड़ डाला। जब किसी ने तुम्हें क्रेजी बुलाया तुमने उसका जेब फाड़ दिया। लेकिन ये सारे शक्ति को देखते हुए तुम्हारा अंदर मुझे बहुत सारे पोटेंशियल्स दिखता है। इसीलिए मैंने पूरे जिंदगी में जितना भी कमाया सब कुछ तुम्हारा हाथ में हस्तांतर करता हूँ ताकि मेरा ये लेगेसी कंटिन्यू हो सके। यहाँ पे दांते अपने शत्रु डोमिनिक को और उसका पूरा परिवार को मारने की इच्छा जताता है, लेकिन हरमान बताता है उसे मारो मत, उससे सब कुछ छीन लो ताकि ये जीते हुए भी धीरे धीरे मर जाए। मेक थोड़े जो सफर। और ये दोनों सारे पैसों को एक तिजोरी में बंद कर एक पुलिस थाने के निगरानी में रखता है। लेकिन अचानक वहाँ पे हमारा डीजल भैया अर्थात डोमिनिक टोरेटो और उसका पूरा टीम आके उस तिजोरी को लूट लेता है। दंते भी कहा उसका पीछा छोड़ने वाला था, इसीलिए ये सब भी निकल पड़ते हैं उसे पकड़ने अपना अपना सुपर रेसिंग कार को लेकर। डोमिनिक गाड़ी को ऐसे चलाता है कि इसका पीछा कर रहा होता हर एक गाड़ी उस तिजोरी से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अपना गाड़ी समेत दंते भी पानी में गिर जाता है, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। अगला सीन में हम देखते हैं डोमिनिक का बेटा लिटिल ब्रायन बहुत ही शानदार गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसे लगता है वो अभी भी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा नाराज और डरे हुए होता है। डोमिनिक बेटा को समझाता है थोड़ा सा डर रहना स्वाभाविक है, ये डर तुम्हारा सबसे बेहतरीन टीचर भी बन सकता है। कहानी शिफ्ट होता है डोमिनिक का फैमिली रीयूनियन पे। यहाँ पे तेज बताता है उनको खबर मिला है चुराया हुआ एक मिलिट्री इक्विपमेंट के बारे में। डोमिनिक उनका बीवी लेटी को बताता है मेरा बेटा सोचता है मैं निर्भीक हूँ, लेकिन मैं भी एक्चुअल में डरता हूँ, मेरा बेटा और परिवार को खोने का डर से। फिर अचानक लड़खड़ाते हुए घायल साइफर आ जाती है इसका घर में। ये वही साइफर है जो पहले डोमिनिक का दूसरी बीवी एलेना की हत्या की थी, और अभी क्या ये लिटिल ब्रायन ये एलेना की ही बेटा होता है। साइफर बताती है कि वो एक ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी जो किसी भी डिवाइस को हैक कर सकता है, इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स, मोबाइल्स, कार्स, लिटरली एवरीथिंग। तभी वहाँ पे दांते आ जाते हैं और साइफर का सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को अपना तरफ कर लेता है क्योंकि उन सब का परिवार के मेंबर्स को ये दांते ने कैप्चर करके रखा था। फिर दांते उधर से वो हैक करने वाले डिवाइस को लेकर निकल जाते हैं और साइफर यहाँ पे अपने ही सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई करके किसी भी तरफ बच निकलती है। दांते का नेक्स्ट टारगेट होगा डोमिनिक और उसका परिवार का डिवास्टेशन। अगला दिन लिटिल नोबॉडी को बुलाया जाता है। टॉम उसे पूछता है हमारा बाकी साथी जो तुम्हारे लिए काम करने गया था रूम पे उसका क्या अपडेट है। लिटिल नोबॉडी रिप्लाई देता है ऐसा तो कोई टास्क मैंने क्रिएट किया ही नहीं था रूम पे। तब इन लोगों ने समझ जाता है कि ये एक फॉल्स मिशन है जो दांते ने इन सब के लिए क्रिएट किया है ताकि ये सब फॉल्स मिशन में फंस जाए और दांते इन्हें अपना टारगेट बना पाए। इसीलिए ये सब रोम जाके अपना साथियों को रेस्क्यू करने का सोचता है। कहानी शिफ्ट होता है रोम पे, जहाँ पे ये लोग एक ट्रक से एक पर्टिकुलर डिवाइस चुराने की कोशिश करते रहते हैं। लेजी और लिटिल नोबॉडी बाकी साथियों को सावधान करने तो चाह रहा था, लेकिन किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि दांते सारे नेटवर्क्स ब्लॉक करके रखा था। तेज अपना रिमोट कंट्रोल छोटा गाड़ी से उस ट्रक के अंदर गैस छोड़ देता है जिससे उसका ड्राइवर बेहोश हो जाता है। फिर तेज और रंसी उस ट्रक के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पे रास्ते का धूल जैसा कुछ धुआं फेंक देता है बाकी गाड़ियों के सामने, और रोमन भी अपने गाड़ी से चमकीला रोशनी फेंकता है बाकी गाड़ियों पे। ट्रक का अंदर ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद ही रैंसी और तेज को पता चलता है कि ये ट्रैक मैनुअली कंट्रोल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसे दांते बाहर से रिमोटली कंट्रोल करके चला रहा था। इन दोनों को पता चलता है कि उस ट्रैक के अंदर एक बहुत ही बड़ा बम है जो फटने से रोम शहर तबाह हो सकता है। डोमिनिक और उसका बाकी टीम इस ट्रैक को किसी भी तरह रोकने का प्रयास करते रहते हैं। ट्रैक तो रुक जाता है लेकिन उसके बाहर निकल जाता है वो जायंट बम। डोमिनिक खुद का जान को दांव में लगाकर किसी भी तरह इस बम को पानी में गिराता है।
पानी का अंदर ही बॉम्ब फट जाता है, जिससे रोम पर जो तबाह होने वाला था उसका असर थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे लेटी को पकड़ लेता है रोम का पुलिस। यहाँ पे दांते चाह रहा था कि ये हादसे की मदद से डोमिनिक के पूरे फैमिली को दोषी ठहराया जाए। फिर कहानी शिफ्ट होता है एजेंसी हेडक्वार्टर पे। यहाँ पे दो लोगों के बीच में बातचीत होते रहता है, एम्स और टेस। टेस बताती है एजेंसी नाम का इस इंस्टीट्यूशन का फाउंडर है मेरे पापा, और उन्होंने लोगों को मदद करने के लिए डोमिनिक और उनके साथियों का हायर किया था, उन लोगों का एबिलिटीज को देखते हुए। और आज जब डोमिनिक और उसका परिवार खतरे में है, मैं तो जरूर उन लोगों का मदद करूंगी। लेकिन एम्स का मानना था कि वो देश के भगोड़े हैं और उन्हें जेल में डालना हमारा जिम्मेदारी है। इस मतभेद के चलते हुए एजेंसी के अंदर वोटिंग किया जाता है, जिसमें ज्यादा लोग डोमिनिक और उसका परिवार को मारने और कैप्चर करने के पक्ष में वोट देता है। जैसे कि हम मूवी का शुरुआत में ही देखे थे, डोमिनिक का वीक पॉइंट होता है उसका परिवार। इसीलिए एम्स और उसका बाकी साथियों ने डोमिनिक का होम लोकेशन पे जाता है ताकि उसका बेटा का उठाया ला जा सके। घर का अंदर घुस जाता है एजेंसी का सोल्जर। तभी वहां पे ग्रैंड एंट्री होता है डोमिनिक के भाई जैकब का। जैकब और मिया मिलकर उन सारे सोल्जर्स को मार देता है। जैकब लेकर जाता है लिटिल ब्रायन को एक सुरक्षित जगह पर। फिर टेस क्वीनी से डोमिनिक के लोकेशन को पता करती है और उनसे मिलने जाती है। बातचीत के बाद टेस डिसाइड करती है कि वो लेची को एजेंसी का कैद से रेस्क्यू करेगी। दूसरे और रोमन, तेज, रैमसी और हान एक कंटेनर करके सेफली लंदन पहुंच जाता है। वही दूसरे और एजेंसी का कैद में जाती है टेस। वो लेटी को गले की एक चेन दिखाती है जो लेटी ने ही डोमिनिक को दी थी। टेस बताती है वो डोमिनिक से मिली थी, अभी लेटी को रेस्क्यू करने आई है। फिर दोनों ने मिलकर एक्टिंग करती है एजेंसी को दिखाने के लिए कि लेटी ने टेस पर हमला कर दिया। एजेंसी का मेडिकल फैसिलिटी पे जब ज्ञान वापस आता है लेटी का, वो देखती है साइड का बेड पे रहती है साइफर। ये दोनों मिलकर वहां पे एयर कंडीशनर का माध्यम से एनेस्थेटिक गैस से सारे मेडिकल स्टाफ्स को बेहोश कर देता है। कहानी शिफ्ट होता है एक मस्त जगह पे जहाँ पे दारू शारू पार्टी चलता रहता है। डोमिनिक आ जाता है वहां पे पुराना दोस्त डियोगो से मिलने, इस उम्मीद पे कि दांते का खबर उनको वहीं पर मिलेगा। और होता भी कुछ ऐसा ही। दांते पहले से ही वहां पे बहुत सारे स्पाई लगा के रखा था। इन जासूसों से खबर मिलते ही थोड़ी देर में दांते भी वहीं पे आ जाता है। वहां पे एक स्वाग वाली घमंडी लड़की की भी एंट्री होती है। दांते और डॉम के बीच में गर्मा गर्म बातचीत होता है। दोनों का सपोर्टर्स एक दूसरे पे बंदूक तान देता है, लेकिन उन लोगों ने रेसिंग से ये झमेला सुलझाने का फैसला लेता है। ये एक्चुअल में दांते का एक नया चाल होता है, डोमिनिक से उनका नियर एंड डियर लोगों को छीन लेने का। दांते ने सबका गाड़ी में पहले से ही रिमोट कंट्रोल्ड बम लगा के रखा था, इसीलिए स्पीड बढ़ाते ही डियोगो और वो लड़की दोनों का ही गाड़ी में लगा हुआ बम को एक्टिवेट कर देता है दांते। डोमिनिक वो लड़की का गाड़ी को धक्का देता है, जिससे वो गाड़ी दूसरे गाड़ी से टकराता है और वो बम गाड़ी से अलग हो जाता है, लेकिन बम ब्लास्ट भी करता है। बड़ी किस्मत से बच जाती है वो लड़की, लेकिन डियोगो को बचा नहीं पाता डॉम। घायल लड़की नींद से उठती है खुद की घर पे। उसे पता चलता है कि डोमिनिक को पहले से ही मालूम था वो कौन है। एक्चुअल में वो इजाबेल होती है जो एलेना का बहन है। मूवी के शुरुआत में ही हम देखे थे कि ये एलेना ही डोमिनिक का दूसरी बीवी थी। साइफर ने इनका हत्या की थी। लिटिल ब्रायन एलेना का ही बायोलॉजिकल सन है। इजाबेल से पता चलता है एलेना के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स था जिसमें दांते रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकता है। पता चलता है एक पुलिस स्टेशन के बारे में जो बहुत सालों से अबंडन है और उसे छोड़ के बाकी सारे प्रॉपर्टीज दांते ने बेच दिया था। इसी के और अब बढ़ जाता है डोमिनिक, लेकिन यहाँ पर भी एजेंसी वाले एम्स पीछा करता रहता है डोमिनिक का। दूसरे और लंदन पे रोमन, तेज, रमसे और हान, इन लोगों को पता चलता है कि बैंक अकाउंट हैक हो चुका है, जिससे सारे पैसा भी गायब हो गया था। लेकिन अभी के लिए पैसा ही चाहिए था जिससे वो गन्स, आर्टिलरी, टैंक्स खरीद सकता है। उम्मीद का थोड़ा किरण दिखाई देता है जब रोमन बताता है कि उसने कुछ पैसा पहले से ही अलग करके अपना शरीर से चिपक कर रखा था।
ये चारों ने मिलकर एक डार्क वेब वालों के पास जाता है उन पैसा से कुछ खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे स्कैम हो जाता है। वो डार्क वेब वाले लड़के ने इन चारों का यहाँ पे मौजूद होने का सिग्नल भेज देता है एजेंसी को। इसीलिए वो चार साथी खुद का बचाव के लिए वहां से निकल जाता है। दूसरे और भतीजा के लिए जैकब इल्लीगली नया पासपोर्ट बनवाता है। दोनों निकल पड़ते हैं एयरपोर्ट की तरफ। साथ में एक नाव जैसा कुछ था, फ्लाइट पे चढ़ जाता है वो दोनों। लेकिन अंदर एजेंसी के लोग की मौजूदगी के बारे में जैकब को पता चल जाता है। इसीलिए वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर एजेंसी वालों को छोड़ देता है। वो एक एयर होस्टेस इनका फ्रेंड थी, उनकी मदद से जैकब और लिटिल ब्रायन एंट्री लेता है लागेज रूम पे। नाव जैसा वो गाड़ी एक्चुअल में एक एस्केप फ्लाइट अर्थात ग्लाइडर होता है, जिसे करके ये दोनों निकल जाता है बाहर। सीन शिफ्ट होता है लंदन पर, जहाँ पे ये लोग पहुंचता है एक दूसरा फैमिली मेंबर शाओ का पास हेल्प मांगने। यहाँ पर भी आ जाता है एजेंसी वाला। धमाकेदार फाइट्स भी होता है। एजेंसी वालों को मारने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि दांते सारे चुराया हुआ पैसों से एक अलग आर्मी ही बना डाला, जो इन लोगों का पीछे पड़ा हुआ है। अभी ये प्राइवेट आर्मी का टारगेट है डोमिनिक, उनका परिवार और कोई भी इंसान जो इनको हेल्प कर रहा था, सबका नाम और निशान धरती से मिटा देना। वो लोग एक पर्सनल फ्लाइट लेकर निकल पड़ते हैं। दूसरे और डोमिनिक भी पहुंच जाता है वो एबंडेंट पुलिस स्टेशन पर, जहां पे लगा हुआ सारे मॉनिटर्स में डोमिनिक और उनका परिवार को ही दिखाया जा रहा था। उधर रखा हुआ एक लैंडलाइन पे कॉल आता है दंते का। वो डोमिनिक को बताता है, मैंने तुम्हारा सारे परिवार को खत्म कर दूंगा। और वो खुद पहुंच भी जाता है इजाबेल के घर पे। डॉम को इधर पकड़ लेता है एजेंसी वालों, लेकिन रास्ते पे ही इन लोगों का गाड़ी और कन्वॉय पे मिसाइल अटैक हो जाता है, जो दांते नहीं करवाया था। दांते गाड़ी से बाहर आता है बंदी बनाया हुआ इजाबेल को लेकर। उसी लोकेशन पे टेस आकर इजाबेल को छुड़ाया लेती है, लेकिन हेलीकॉप्टर करके दांते का भी लोग आ जाता है और सबको शूट करने लगता है। इजाबेल को किसी तरह बचा लेता है डोमिनिक, लेकिन टेस घायल हो जाती है। उनसे ट्रैकिंग डिवाइस छीन लेता है दांते। इजाबेल टेस को हॉस्पिटल लेकर जाती है। दांते भी निकल जाता है उधर से। गौर कीजिएगा दोस्तों, एड्स कुछ देर तक मर जाने का एक्टिंग करके ऐसे ही लेटा था। सिचुएशन नॉर्मल होते ही वो उठ जाता है और बताता है डोमिनिक को, चलो साथ में तुम्हारा बेटा को ढूंढते हैं उसका सेफ्टी के लिए। असल में ये दांते के साथ ही मिला हुआ था, लेकिन प्रिटेंड कर रहा था कि वो एजेंसी के लिए अनबायस्ड होकर काम करता है। कहानी शिफ्ट होता है पुर्तगाल पे, जहाँ पे एक मिलिटरीली एडवांस्ड गैरेज पे जाता है जैकब और लिटिल ब्रायन। टेस से छिना हुआ ट्रैकिंग डिवाइस से जैकब और लिटिल बी का लोकेशन पता चल जाता है दांते को। उसका आदमी का कन्वॉय आ जाता है वो गैरेज पर। चाचा भतीजा निकल जाता है मिसाइल सिस्टम से इंटीग्रेटेड एक गाड़ी लेकर। उन दोनों का पीछा करता रहता है दांते का ये आदमी। मिसाइल्स फायर करके कुछ गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है जैकब। वहीं पर एम्स भी आ जाता है फ्लाइट लेकर, जिसमें से गाड़ी करके निकल जाता है डोमिनिक। फिर डॉम और जैकब मिलकर एनिमी कन्वॉय को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसी बीच जैकब का गाड़ी का मिसाइल सिस्टम जैम्ड हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए लिटिल ब्रायन गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। इसी का ही तो इंतजार था दांते का। इस मौके का फायदा उठाते हुए दांते खुद का गाड़ी में खींच लेता है लिटिल ब्रायन को। जैकब का गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो जाता है, इसीलिए वो खुद का गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है पीछे आ रहा होता सारे एनिमी गाड़ी से, ताकि एनिमी डॉम तक पहुंच ही ना पाए। दांते का आदमी का 2 हेलीकॉप्टर्स भी आ जाता है। वो डॉम का गाड़ी को रोकने का कोशिश करता रहता है, लेकिन गाड़ी का नाइट्रो ऑन करके वो गाड़ी लेकर साइड वाले रास्ते पर कूद जाते हैं वो हेलीकॉप्टर्स को खींचते हुए। दोनों हेलीकॉप्टर आपस में टकराते हुए डिस्ट्रॉय हो जाता है। डॉम गाड़ी को बहुत ही निपुणता के साथ चलाते हुए ऐसा सिचुएशनल मोमेंट बना लेता है, जिससे लिटिल ब्रायन कूद जाता है डोमिनिक के गाड़ी के अंदर। डॉम और दंते अलग अलग रास्ते पर चला जाता है। डोमिनिक को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिल रहा होता है फ्लाइट के अंदर बैठा हुआ एम्स से, जिसे फॉलो कर वो ऐसे ब्रिज पर पहुंच जाता है जो दोनों ही साइड से बड़े बड़े ट्रक से ब्लॉक था। जैसे कि हम पहले ही देखे थे, एम्स दंते के साथ मिला हुआ था।
इसीलिए दोनों ने मिलकर ये साजिश रचता है डोमिनिक को उस पार्टिकुलर लोकेशन पर लेके आने का। इस मोमेंट पे ही डॉम को रियलाइजेशन होता है कि एम्स ने उनको धोखा दिया है। अब यहाँ पे एंट्री होता है और एक फ्लाइट का, जो चला रहा था रोमन, रैमसी, पेज और हन। लेकिन उस फ्लाइट पे मिसाइल लग देता है एम्स। फ्लाइट एक पहाड़ी पे टकराता है, लेकिन उसमें मौजूद ये चारों का क्या हुआ है ये तो हम आगे आने वाले मूवी में ही देख पाएंगे। कहानी शिफ्ट होता है फ्लैशबैक पर, जहाँ पे दिखाया जाता है हर्नन रेइस अर्थात दांते का पिता, उन्होंने ही अपना कंपनी पे एम्प्लॉयमेंट दिया था एम्स को, जहाँ पे एम्स और दांते साथ में काम करता था। मूवी का शुरुआत में जो तिजोरी चोरी दिखाया गया था वो इसी टाइम का था, इसीलिए अभी एम्स वफादारी निभा रहा था। फिर दांते रिमोट कंट्रोल से दोनों ही ट्रक को रवाना करवा देता है डोमिनिक और उसका बेटे के ओर। डॉम दांते को निर्भीक होकर बताता है, तुमने एक गलती कर दिया, तुमने मेरा गाड़ी मेरे से नहीं छीन पाया, और गाड़ी को बूस्टेड स्पीड में चलाकर छलांग मारता है नीचे नदी पर। और वो दोनों ट्रक्स भी आपस में टकराकर बहुत ही बड़ा एक धमाका होता है। पापा और बेटा को बच निकालते हुए देखते दंते ने उस ब्रिज और बांध पर लगा हुआ सारे बम्स को एक्टिवेट कर देते हैं, ताकि विस्फोट होकर दूसरे साइड से पानी का ज्वार आ जाए और उसमें वो दोनों खत्म हो जाए। अब यहाँ पे कैसे ये दोनों बचता है ये तो आगे आने वाले मूवी में ही हमें पता चलेगा। कहानी शिफ्ट होता है साइफर और लेटी पे, जो एजेंसी का बाहर आ जाता है अंटार्कटिका में बर्फ से ढका हुआ एक जगह पर। तभी वहीं पे एक सबमरीन भी प्रकट होता है, जिसमें से निकलती है डीजल, जो कि 6th पार्ट में मरी गई थी। कहानी का एंड क्रेडिट पे हम देखते हैं जब हरमान रेइस को ये लोग कंगाल करके तिजोरी लेकर भाग चुका था। डोमिनिक ने तो सिर्फ उसका पैसा ही चुराया था, लेकिन गोली चलाया था ल्यूक हॉब्स ने। दांते का नेक्स्ट टारगेट होता है हॉब्स, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।